नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कालाम त्रिलोकपुर पंचायत स्थित गुरुद्वारा टोका साहिब की है। गुरुद्वारा टोका साहिब में एक स्वयंभू कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसको लेकर के वहां पर माहौल इस समय काफ़ी तनातनी में चल रहा है। गुरुद्वारा टोका साहिब प्रबंधक कमेटी ने हाल ही में गठित नई स्वयंभू गुरुद्वारा कमेटी को बर्खास्त कर दिया है। इस सिलसिले में रविवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टोका साहिब की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में हाल ही में गुरुद्वारा टोका साहिब में अवैध रूप से बनाई गई नई कमेटी को लेकर चर्चा हुई। साथ ही इस कमेटी को निरस्त भी कर दिया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार महेंद्र सिंह ने बताया कि बीती 2 जुलाई को कमेटी में अकाउंटेंट का काम देख रहे राम गोपाल वालिया, महासचिव सुखपाल सिंह, सरदार जरनैल सिंह, पांवटा साहिब सहित कुछ स्वयं भू पर्यवेक्षक ने एक बंद कमरे में बैठक करके नई कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी के गठन की ना तो उन्हें जानकारी दी गई है, ना सदस्यों को और संगतों को शामिल किया गया है। और हैरानी तो इस बात की है कि इस बारे में प्रशासन को भी सूचित नहीं किया गया है, जबकि 3 साल के लिए कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद चुनाव होते हैं और नया अध्यक्ष बनाया जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1 वर्ष पहले बनी है, जिसका कार्यकाल अभी भी 2 वर्ष का शेष बचा। अब यदि कानून और संविधान के हिसाब से देखा जाए तो ये कमेटी पूर्ण रूप से अवैध है। रविवार को बैठक कर इसे निरस्त भी कर दिया गया है। मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है और इसके बाद सरदार महेंद्र सिंह ने हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सर, मैं आज से 1 साल पहले मुख्य सेवादार के तौर पे, जिसको लीग में प्रधान बोल देते हैं, मेरे को नियुक्त किया गया था, जो कि मैं प्रबंधक कमेटी के साथ मिलके 1 साल से हमारी प्रबंधक कमेटी की बहुत अच्छी सेवा चल रही है। जिस सेवा से हमारे जो और पड़ोस के जो और जातिवाद हैं वो सारे बहुत खुश हैं और बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सेवा निभाई जा रही है। और मेरी प्रबंधक कमेटी के अंदर आज तक कोई भी ऐसा कोई स्कैंडल या घपला या लड़ाई झगड़ा किसी सिविलियन या किसी ऑफिसर या किसी के साथ भी आज तक कोई भी हमारी कोई शिकायत नहीं है, किसी किस्म की भी। लेकिन इसके बावजूद भी जो हम यहाँ पे रहने के बाद हमारे कुछ जो मैंने नियुक्ति कर रखी थी, नॉमिनेट सरदार सुखपाल सिंह, उसको मैंने सेक्रेटरी सौंप रखा था, लेकिन वो काफ़ी दिनों से हमारे बीच में गड़बड़ करे थे। उनके साथ एक अकाउंटेंट हैं राम गोपाल वालिया और मास्टर जरनैल सिंह, ये तीनों आदमी मिलने से वो जो यहाँ पे अच्छे कार्य चल रहे हैं, जो यहाँ पे पहले लड़ाई झगड़े होते थे, वो आज यहाँ बंद हैं। वो सारे ही अपनी जात बरादरी से ऊपर उठ के गुरुद्वारे में आके सेवा कर रहे हैं। वो इनको प्रशंसाएं जो अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी पहले मुकदमे यहाँ दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने पहले भी यहाँ पे गदर किया था, वो आज कोर्टों में लंबित हैं इन पे मुकदमे। पर आज जो यहाँ की कोई भी जात बरादरी है, बड़े अच्छे तरीके से दान भी दे रही है, सेवा भी कर रही है और अच्छा काम निभा रही, वो इससे नाखुश थे। तो उन्होंने चुपचाप तरीके से 2 दिन पहले यहाँ पे एक कमरे में बैठ के कुछ आदमी शरारती तत्व बीच में बुला के सारा कुछ करके, तो हमने बोलता नई कमेटी चुन दी है, जो कि मेरी नॉलेज में नहीं है। ना मेरे को कोई नोटिस दिया गया, ना मेरे से किसी ने कोई रिक्वेस्ट किया कि आप कमेटी भंग करो, या ना मैंने इस्तीफ़ा दिया मेरी किसी भी कमेटी मेंबर ने या मैंने। तो इन्होंने अपनी मर्जी से नियुक्ति करके बोलते हैं हमने तो नया कमेटी चुन लिया है, जो मेरे गुरुद्वारा संविधान के अनुकूल नहीं है। उसमें हमारा गुरुद्वारा साहब का बहुत इंसल्ट है, संगत का इंसल्ट है, जिससे कि ये भेदभाव फैलता है, ये हमने नहीं होने देना। तो ये जो इसकी जो सूचना है, जो नहीं उन्होंने अपनी जो स्वयंभू एक समिति गठित की है, उसकी सूचना क्या उन्होंने प्रशासन को भी दी है कि नहीं दी है? नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम दिया कि नहीं, लेकिन मैंने एसडीएम नाहन के मिला था कि मेरे गुरुद्वारा में ऐसा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, क्यों ये गुरुद्वारा नीति के उल्ट है। पर उन्होंने बताया कि हमने किसी को भी कोई इलेक्शन करने की या कमेटी चेंज करने कोई परमिशन नहीं दी है, ना रिटर्न में ना वर्बली, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि आप दखल दे के वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो या किसी तरीके से उनको वहाँ से पीछे। तो आपके जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है, क्या आप इस मामले को लेकर के कोई रिपोर्ट या कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे? जी, मैंने जब मेरा आज से 2-3 दिन पहले
जो मेरा सेक्रेटरी सुखपाल सिंह था, उसने मेरा रेजुलेशन रजिस्टर था वो मेरे ऑफिस से चोरी करके वहाँ से चोरी कर लिया। अच्छा। जो चेक बुक बैंक से डाक के थ्रू आती है, लेकिन जो भी डाक आती है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान के नाम से आती है, लेकिन उन्होंने वो भी नया चेक बुक PNB बैंक नारायणगढ़ का जो अकाउंट है उसमें आती थी, वो साथ ले गए। उन्होंने चोरी करके इन 2-3 आदमियों को दे के यहाँ पे दूसरी कमेटी का गठन किया, जो कि ये मेरे संविधान के गलत था। तो FIR आपने लॉन्च कर दी है कि करनी है अभी? मैंने एप्लीकेशन दिया था SHO कालाअंब पुलिस स्टेशन जी। तो वहाँ पे मैं कार्रवाई के लिए दे के आ गया था। अब आगे वो कार्रवाई करें। HNN न्यूज़ के लिए कालाअंब टोका साहिब से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।